वालेकुम, मैं हूं मिसेस तारिक। अपने चैनल पे आपको खुशामदीद कहती हूँ। देखो जी, ये खूबसूरत पौधे के बारे में जिसमें बात करना चाह रही हूँ, जिसके बारे में, इसका नाम है चाइनीज़ फाइकस। ये फाइकस की बहुत सी किस्में हैं, जिनमें से एक चाइनीज़ फाइकस है, या इसको चाइनीज़ बनियान कहते हैं, या माइक्रो कार्पा के नाम से इसको याद किया जाता है। चाइनीज़ नाम जो है इसका, वो है माइक्रो कार्पा। माइक्रो कार्पा के नाम से इसको याद किया जाता है। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है ये अपने खूबसूरत लीव्स की वजह से देखने में बिल्कुल आर्टिफिशियल से लगता है। अब ये देख सकते हो कि इसकी इतने प्यारे लीव्स हैं, बिल्कुल गोल शेप में। इसके ये देख, ग्रीन, डार्क ग्रीन और बहुत ही खूबसूरत शेप में, गोल शेप में ये मोटे से लीव्स हैं। ये देखें, इसके पीछे जो इनके ट्यूब्स हैं, पाइप्स हैं, जिनमें से इनको न्यूट्रिशन या पानी या जो भी इनको न्यूट्रिशन मिलती हैं, वो बहुत ही खूबसूरत नीचे इसके ये देखें पाइप हैं। आर्टिफिशियल प्लांट लगता है ये, दूर से देखने में, इसको महसूस करने करें तो तब मालूम होता है कि ये रियल प्लांट है, असली प्लांट है ये देख सकते हो आप। सारा साल ये ग्रीन रहने वाला प्लांट है। पूरा साल ये सब्ज रहता है, बहुत ही खूबसूरत ये चलता है। सर्दी के मौसम में भी इसकी बिल्कुल जो लीव्स हैं वो इतने ज़्यादा गिरते नहीं हैं, बिल्कुल ग्रीन रहते हैं। ग्रोथ ज़रा इसकी रुक जाती है, लेकिन ये ऐसे ही ग्रीन नज़र आता है। अगर बात करें इसकी लोकेशन की, तो ये फुल सनलाइट का पौधा है। इसको फुल सनलाइट भी लगाया जाता है, इंडोर भी ग्रो किया जाता है और शेडी एरिया में भी रखा जाता है। तीनों जगह पे ये बड़ा खूबसूरत चलता है। हमने अक्सर देखा होगा कि ये रोड्स के या पार्क के अंदर बिल्कुल लगा होता है और बड़ा ही अच्छा वहाँ पे ये चल रहा होता है। उसके अलावा अगर हमने किसी मॉल में चले जाते हैं या किसी बैंक में चले जाते हैं, तो वहाँ भी हम देखते हैं कि ये वहाँ पे इंडोर भी लगा हुआ होता है। ये जो लाइट जो है इंडोर की, इसे विंडो के पास आप किसी कहीं इसको रख दें, विंडो के पास, जहाँ से इसको थोड़ी सी धूप भी अंदर आती हो या ब्राइट लाइट आती हो, तो वहाँ पे भी ये बड़ा अच्छा इंडोर भी चलता है। लेकिन मैंने इसको क्योंकि अपनी टेरेस में रखा हुआ है, जहाँ पे धूप तो बहुत आती है, लेकिन इसके ऊपर साथ बाकी भी दूसरे प्लांट्स हैं, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ग्रीन नेट भी लगाया हुआ है, जिसकी शेड में ये रहता है। लेकिन धूप इसको तकरीबन 7-8 घंटे की इसके ऊपर पड़ती है, छन के धूप मिलती है, जिसमें ये बड़ा ही अच्छा चल रहा है। अमूमन इसका बोनसाई भी तैयार किया जाता है। बहुत ही जल्दी यह बोनसाई तैयार होता है, बहुत ही खूबसूरत लुक देता है बोनसाई बनने में, ज़्यादा जी परेशान नहीं करता। ये बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसको ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत नहीं है, बड़ा ही अच्छा ये चलता है। तो बोनसाई के लिए ये बड़ा अच्छा चलता है। इसकी जड़ें जो हैं वो बहुत डीप होती हैं, बहुत गहरी होती हैं, इसलिए इसको जब गमला दें तो ऐसा गमला इसके साथ लगाएं जिसमें ये बहुत, ये जो इसके अंदर नीचे तक जड़ें जो हैं वो जा सकें। और इस तरह ये आप रूट बॉन्ड होना इसको बड़ा पसंद है, इसलिए इसको पौधे के साइज़ के हिसाब से इसको गमला लगाएं। और जैसे ही ये रूट बाउंड हो जाए, रूट बाउंड होना पसंद है इसको, 2-4 साल तक इसको उसी गमले में रहने दें जिसमें, और उसके बाद इसको बड़ा पॉट देते जाएं। टाइम टू टाइम इसको बड़ा पॉट इसको देते जाएं, चेंज करते जाएं इसका गमला। तो इस तरह ये बड़ा अच्छा चलता है। जिसकी ज़रूरत मैं बता रही थी कि बहुत डीप होती हैं, बहुत गहरी होती हैं, इसलिए आप जब भी इसको पानी दें तो इसके गमले की जो मिट्टी भरें उसमें, तो कम से कम उसके अंदर आप 2 इंच तक जो स्पेस है वो पानी की रखें। का 2 इंच तक पानी जो है वो गहरा नीचे गमला हो जिसमें पानी डालें आप, तो पानी जो है वो बिल्कुल ड्रेन आउट होता हुआ नीचे तक, जड़ों तक चला जाए, ताकि जो पौधे हैं नीचे जड़ों तक इनको पानी मिले और जिसकी वजह से ये पौधा अच्छा निकले। क्योंकि इसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नज़र आ रहे हैं आप जैसे, इसको पानी ज़्यादा होने की वजह से ही ये इतना ग्रीन और ख़ूबसूरत है। तो इसलिए इसकी लास्ट तक, नीचे तक जो जड़ें हैं वहाँ तक पानी पहुँचना चाहिए। गमले का मैं बता चुकी हूँ आपको। और जब आपने इसको गमले में लगाना है तो वो गमला आप साइज़ के हिसाब से, पौधे के साइज़ के हिसाब से लगाएं। उसके अलावा इसकी मिट्टी जो है वेल ड्रेन तैयार करें, खाद मिट्टी रेत, और उसके बाद उसमें आप फंगीसाइड डाल लें कोई। जैसे ही मैं हल्दी इस्तेमाल करती हूँ तो मैं हल्दी ही डालती हूँ, तो आप जो भी फंगीसाइड इस्तेमाल करते हैं वो डाल लें इसके अंदर। डाल के रिच सॉइल, इसकी भुरभुरी मिट्टी तैयार करें, ताकि जब इसमें पानी डाला जाए तो बिल्कुल नीचे तक चला जाए, जड़ों तक। लेकिन ऊपर पानी जो है, गमले की सतह पर पानी जो है वो 10-15 मिनट से ज़्यादा ना खड़ा हो। तो ज़्यादा खड़ा रहने के से जो इसके जड़ें हैं वो ख़राब हो सकती हैं, गल सकती हैं और पौधे के मरने का ख़तरा हो सकता है। इसलिए आपने वेल ड्रेन सॉइल बनानी है, ताकि आसानी से पौधा जो है, जो उसको पानी जो है वो हासिल हो सके, पानी मिल सके। बाहर के मौसम से इसकी जो ग्रोथ है वह स्टार्ट हो जाती है,
और बाहर के मौसम में बड़ी अच्छी इसकी ग्रोथ स्टार्ट होती है। उसके बाद ये पूरा गर्मी का और बरसात का मौसम ये चलता रहता है, बड़ी अच्छी इसकी ग्रोथ होती रहती है। उसके अलावा जब इसको सर्दी का मौसम होता है तो उसमें ये स्ट्रेस में चला जाता है, लेकिन उसमें स्ट्रेस में इसके जो लीव्स हैं वो बिल्कुल येलो नहीं होते, बिल्कुल नहीं गिरते, लेकिन वो ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन जो लीव्स इसके वही ड्राई होते हैं जो कि ओल्ड एज हो चुके होते हैं। ओल्ड एज जो लीव्स हैं वो गिरते हैं। बाकी इसके अलावा इसके सर्दी के मौसम में कोई इसके लीव्स जो हैं, ये पत्ते जो हैं वो नीचे नहीं गिरते, बिल्कुल ऐसे ही ग्रीन रहता है, ग्रोथ रुक जाती है। उसके अलावा जो खाद की बात करें इसको, तो सर्दी के बाहर के मौसम में इसको आप खाद दें, 15 फरवरी के बाद इसको खाद दें। खाद देने के बाद इसको जो है वो आप ये रखते पानी दें और पूरा गर्मियों में ये ऐसे ही चलता रहेगा बड़ा अच्छा। उसके बाद जब बरसात का मौसम ख़त्म होता है तो उसके बाद फिर इसको खाद दे दें, और इसको ज़्यादा गोबर की खाद दें, क्योंकि ये ग्रीन ही इसके लीव्स होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं, तो इसलिए ग्रीन जो गोबर की खाद है वो इसको दें, जिसके अंदर जो है वो नाइट्रोजन मौजूद होती है। इसको नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए आप इसको गोबर की खाद दें। उसके अलावा जो है आप पूरा साल जो भी आप लिक्विड खाद तैयार करते हैं होममेड के लिए, अक्सर हम करते हैं वही इसको जैसे सबको देते हैं, तो वो उसी तरह इसको भी 10-15 दिन के बाद इसको वही खाद देते रहें। उसके बाद इसको गोडी करें, मिस्टिंग करें। मिस्टिंग करने से ये बड़ा धुला हुआ साफ़ सुथरा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। तो इस तरह इसको मिस्टिंग जो भी है 2-3-4 दिन के बाद इसको मिस्टिंग करते रहें। उसके बाद बात करते हैं इसकी डिजीज़ की, कि इसके ऊपर कोई कीड़े मकोड़े या मिली बग्स वगैरह लगते हैं, थोड़े बहुत लग जाते हैं। जब ये बहुत घना हो जाता है, बुशी हो जाता है, तो इसके ऊपर फिर इस तरह का अटैक हो सकता है अगर हम इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। अगर हम रेगुलर इस पर मिस्टिंग करते रहते हैं तो फिर कोई इशू नहीं ऐसा होता। तो जब इस तरह कोई इशू हो जाए तो उसमें आपने नीम ऑयल डाल के उसमें कोई डिश वाश डाल लें, थोड़ी सी स्प्रे बोतल में डाल के, तो उसको अच्छी तरह शेक करके तो उसके ऊपर स्प्रे करें। तो इस तरह वो सारे जो है पौधा बिल्कुल धुल जाएगा, साफ़ हो जाएगा, सारे इसके ऊपर जो भी जाले शाले कीड़े मकोड़े होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। उसके अलावा मिट्टी में जब चूंटियाँ पैदा हो जाती हैं गमले के अंदर, तो मैं तो इसको जो गमले के अंदर चूंटियाँ पैदा हों तो वो एक पाउडर, जैसे कि मैं अक्सर बताती हूँ कि मॉल से मिलता है, कहीं से भी चूंटियाँ या काकरोच को किल करने के लिए, तो वही मैं ला के तो इसी मिट्टी में डालती हूँ, उससे सारी चूंटियाँ वगैरह जो हैं वो मर जाती हैं। तो इसी तरह इसको अगर आप ज़मीन में ग्रो करते हैं तो ज़मीन में ग्रो करने से इसको कोई इशू नहीं होगा, ये बड़ा अच्छा चलता रहेगा। थोड़ी बहुत खाद इसको दे दें, धूप में लगाएं इसको, बड़ी जल्दी इसमें ग्रोथ होती है। ज़मीन से अपने सारे न्यूट्रिशन हर चीज़ ये ले लेते हैं, धूप का भी ज़्यादा असर नहीं होता। वैसे हमने अक्सर देखा है, जैसे मैं बता चुकी हूँ कि अक्सर देखते हैं पार्क वगैरह में वहाँ पर, और उसके बाद रोड के साइड पर हम देखते हैं कि वहाँ पर ये जो प्लांट है वो लगा होता है। इसके अंदर से जी ये देखें, जब ये थोड़ा बड़ा हो जाता है तो इसके अंदर से मानसून के मौसम में स्पेशली इसके अंदर से बरसात के मौसम में ये जड़ें निकलती हैं। ये देखें जी, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें ये जड़ें निकलती हैं। तो जो यहाँ से अभी थोड़ी निकली हैं, इतना ज़्यादा मैच्योर ये नहीं हुआ, तो ये जड़ें निकलने का मतलब ये है कि ये पौधा मैच्योर हो रहा है। तो इसी तरह जब मैच्योर हो जाता है तो इसके ऊपर फ्रूट भी लगता है, लेकिन मेरे इस पौधे पे फ्रूट नहीं लगा, लेकिन इसके ऊपर फ्रूट भी लगता है, जिस फ्रूट के बाद वो उसके अंदर बीज बन जाते हैं, तो फिर हम उस बीज को ग्रो कर सकते हैं। कटिंग से भी ग्रो करते हैं और फिर इन बीजों से भी ग्रो करते हैं। जब ये बीज पक जाते हैं तो उसके बाद ग्रो करते हैं। मैं आपको शेयर करती हूँ आपसे बीज, उसकी ट्री होता है उस पर भी इसी तरह के लगते हैं। और ये जो चाइनीज़ फाइकस है इसके ऊपर भी, चाइनीज़ जो बनियान है इसके ऊपर भी इसी तरह का ही फ्रूट लगता है। ये देखिए जी फ्रूट है इसका, ये इसमें बीज बनता है जो कि बाद में पकने के बाद इसको उगाया जाता है। बीज निकाल के फिर उसको उगाया जाता है। तो इस तरह हमारे पास बहुत ज़्यादा प्लांट्स जो हैं वो तैयार हो जाते हैं। उसके अलावा बात करें प्रोपगेशन की, तो इसको बड़ी आसानी से प्रोपगेट किया जा सकता है। इसको हम कटिंग से भी प्रोपगेट करते हैं। कटिंग इसकी काट के और उसको आप ज़मीन में लगा दें, मिट्टी में लगा दें, तो वहाँ से ये प्रोपगेट हो जाता है, चल पड़ती हैं जड़ें। इसके अलावा इसको काट के आप तो पानी में लगा सकते हैं, पानी में लगाने से भी जड़ें निकल आएंगी, तो उसको आप गमले में लगा लें या मिट्टी में लगा दें, ज़मीन में लगा दें। उसके अलावा एयर लेयरिंग के ज़रिए भी इसको तैयार किया जाता है। उसके अलावा हम इसको बीज से तैयार करते हैं। कटिंग काटने के लिए जब भी आप अपने किसी सीज़र से या किसी नाइफ़ से कटिंग लेते हैं तो उसको अच्छी तरह साफ़ कर लें डेटॉल के साथ या पानी के साथ धो के, तो फिर इसको काटें, क्योंकि इसके अंदर जो हमने पहले पौधे काटे होते हैं उसके अंदर जरासीम लगे होते हैं इसके, तो इनको फंगस लगने का ख़तरा हो सकता है। तो इसलिए आप अपने सीज़र को अच्छी तरह साफ़ करके डेटॉल के साथ और फिर इसको काटें। और जब भी किसी पौधे को काटें तो उसको थोड़ा तिरछा काटें। जब भी कटिंग लें उसको थोड़ी सी तिरछी काटें, इसलिए कि वो अच्छी रूट्स निकलते हैं। इसे बिल्कुल लेवल पे मैं इसको काट रही हूँ। ये देखें, थोड़ा सा
तिरछा काटूँगी इस तरह काट के। ये देखिए इसके अंदर से सफ़ेद रंग का लिक्विड निकल रहा है, सफ़ेद रंग का दूध निकल रहा है, कोई सैब निकल रहा है जिसको कहते हैं। ये देखें जी, ये वाइट कलर का लिक्विड निकल रहा है ये देख सकते हो आप। इसकी इसीलिए मैं कहती हूँ कि ग्लव्स पहन के काम करें, क्योंकि ये अगर हाथ पे लग जाए, हाथ पे भी लग जाएगा, आँख पे भी लग सकता है, तो इस तरह ये ख़ारिश भी हो सकती है, रैश भी पड़ सकते हैं और कोई मसला भी हो सकता है। तो इसलिए आप इसको, मैं टिश्यू पेपर से इसको साफ़ करूँगी। अब इस तरह साफ़ करके अच्छी तरह इसी के ऊपर हल्दी लगाऊंगी ताकि यहाँ पे फंगस ना लगे। तो तिरछा काटने का मतलब ये होता है कि इसको, ये देखिए हल्दी लगा दी है मैंने। तिरछा काटने से ये होता है कि ये जब अगर कोई खुदा ना खास्ता जब मिस्टिंग करते हैं तो उस तरह इसको पानी अगर कतरा अगर कोई रुक जाए तो फिर फंगस लग सकता है। तो इसको इसी तरह जी मैं इसके अंदर ही इसको ग्रो करूँगी। ये देखिए इसके नीचे से मैंने लीव्स उतार लिए। तो इस तरह हल्दी लगा के थोड़ी सी इसको, ये देखिए ये नोट एरियाज़ जो हैं, ये 2 से 3 सारे नोट एरियाज़ छोटी छोटी जगह पे ही हैं। तो ये 2-3 जो हैं तकरीबन 1-1.5 इंच 2 इंच तक मैं इसको मिट्टी के अंदर दबा दूँगी। बड़ी आसानी से ये ग्रो हो जाता है, क्योंकि आप देखते हो कि इसके लीव्स जो हैं इनमें काफ़ी मॉइस्चर हैं, जिसकी वजह से ये इतनी जल्दी ड्राई इसके लीव्स नहीं होते और अपने वो जड़ें बनने में काफ़ी मदद देते हैं। बाकी इसके अंदर पत्ती, ये जो बाकी हमने जो बची है इसके अंदर ये हल्दी ये इसमें डाल देते हैं। ये देखें, ये पौधों को अपने गमले को गोडी करके रखें। इसके गोडी करने से इसको पौधे को बहुत फ़ायदा मिलता है, इसको ऑक्सीजन जाती है, जड़ों को ऑक्सीजन मिलती है और ये पौधा हरा भरा रहता है और तरोताज़ा रहता है। तो ये इसको अच्छी तरह हम इसको लगा देते हैं और ये लीव जो है ये इसके साथ मिट्टी के साथ टच हो रहे हैं, इनको हम काट देते हैं, हाफ और काट देते हैं। तो इस तरह हमारी कटिंग जो है ये लग गई है। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी दे देते हैं। वैसे पानी की इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि नमी इस गमले में मौजूद है मिट्टी में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कटिंग के लिए पानी दे देते हैं। ये कटिंग लग गई है। जैसे ये लगेगी तो इसको मैं बोनसाई के लिए तैयार हो जाएगी, आपको चेक भी करवाऊँगी और फिर इसका हम बोनसाई इंशाल्लाह बनाएंगे। ये देखिए जी, यहाँ से हमने काट लिया, यहाँ से ये नई ब्रांचेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी और ये हमारा पौधा यहाँ से बुशी होना शुरू हो जाएगा। इसकी हाइट जो है वो मैं कम से कम 2.5 से 3 फीट तक मैं इसकी करूँगी और उसके बाद इसको काटूँगी। काट के बिल्कुल इसको गोल शेप में, इस मैं फाइकस प्लांट को, चाइनीज़ फाइकस को मैं इसको गोल शेप में दूँगी इसको मैं इंशाल्लाह। तो इस तरह हमारे पास ये खूबसूरत पौधा तैयार हो जाएगा। तो आप भी ला के अपने घर में इस पौधे को लगाएं। बहुत खूबसूरत पौधा है, देखने में बड़ा प्यारा लगता है और आप ला के इसको अपने टेरेस में रखें, बाहर गार्डन में रखें, इंडोर रखें, बड़ा अच्छा चलेगा इंशाल्लाह। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो अप्रिशिएट कीजिएगा, दुआ में याद रखिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।